नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर इजरायल ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को एक बड़ा और गंभीर अलर्ट भेजा है। इजरायली रिपोर्ट के मुताबिक ईरान एक बार फिर ट्रंप की हत्या की नई और बेहद गोपनीय साजिश रच रहा है। इस इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है और दावा है कि ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी अब अमेरिका के सीधे निशाने पर आ गया है। रोहतक में यूजीसी नेट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में राजनीतिक घमासान काफी तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस गंभीर मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कई तीखे सवाल उठाए। इस बीच हरियाणा के एक छात्र नेता ने दावा किया है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर बाहर आ चुका था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद छात्रों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। बिहार सरकार ने राज्य में नई और सख्त टोल नीति को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है। इस नई नीति के तहत यदि कोई भी वाहन चालक बिना टोल टैक्स दिए नाके से भागने की कोशिश करेगा तो उस पर निर्धारित टैक्स का दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा। परिवहन विभाग ने सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी है ताकि टोल चोरी को पूरी तरह से रोका जा सके। हरियाणा के पानीपत जिले में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी साइबर ठगों का शिकार बन गए। शातिर अपराधियों ने उन्हें नकली क्रेडिट कार्ड का डर दिखाकर उनके खाते से 27 लाख रुपए से अधिक की बड़ी रकम उड़ा ली। पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी निजी जानकारियां किसी से साझा न करें। 5 महीने की गर्भवती महिला निदा खान को बड़ी राहत देते हुए अदालत ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण टिप्पणी की। न्यायाधीश ने कहा कि जेल की सलाखों के पीछे किसी बच्चे को जन्म कर दिया है। देना भगवान कृष्ण के जन्म जैसी परिस्थिति का सामना करने जैसा है। मानवीय आधार पर कोर्ट के इस रुख की काफी सराहना की जा रही है। चंडीगढ़ से एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 जुलाई को हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। इस भव्य कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी राज्य के विकास को गति देने के लिए करोड़ों रुपए की कई नई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दौरे को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इस नरमी के बावजूद चांदी की चमक पूरी तरह से बरकरार है और यह बाजार में 92,000 रुपए प्रति किलोग्राम के पार बनी हुई है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार वैश्विक बदलावों के कारण कीमतों में अस्थिरता देखी जा रही है और त्योहारों से पहले ग्राहकों की नजरें लगातार बाजार पर टिकी हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI की लापरवाही के कारण सोनीपत में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां सड़क किनारे खुले गड्ढे में गिरने से एक स्थानीय युवक की मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज करने का निर्णय लिया है, जिससे हड़कंप मच गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए ऐतिहासिक यूरेनियम आपूर्ति समझौते को कूटनीतिक और परमाणु क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इस अहम समझौते से भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों को भरपूर ईंधन मिल सकेगा, जिससे बिजली उत्पादन में काफी तेजी आएगी। दोनों देशों के राजनयिकों का मानना है कि यह समझौता प्रशांत क्षेत्र में भारत की स्थिति और वैश्विक साख को और अधिक मजबूत करेगा। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सब्जी मंडियों में टमाटर और प्याज के दामों में भारी उछाल आया है। जलभराव के चलते पड़ोसी राज्यों से आने वाली सब्जियों की गाड़ियां समय पर मंडियों में नहीं पहुंच पा रही हैं, जिससे आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस वजह से आम उपभोक्ताओं की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ने लगा है। हरियाणा के 16 जिलों में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर आ गई हैं, जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। इसी बीच करनाल जिले से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां आसमानी बिजली की चपेट में आने और करंट लगने से 2 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग ने लोगों से बेहद सावधानी बरतने और बारिश के दौरान बिजली के खंभों व पेड़ों से दूर रहने की अपील की है। पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रही आपसी खींचतान अब पूरी तरह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल जल्द ही पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और रंधावा से मुलाकात करेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि इस महत्वपूर्ण बैठक से पंजाब प्रदेश अध्यक्ष राजा वड्डिंग को दूर रखा गया है, जिससे अंदरूनी गुटबाजी और गहरी होने की आशंका है।
रोहतक में फर्जी नीट परीक्षा के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। स्पेशल टास्क फोर्स की सघन जांच के बाद पीजीआई थाने में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी गिरोह मेडिकल परीक्षार्थियों को फर्जी प्रश्न पत्र का झांसा देकर मोटी रकम वसूलने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की टीमें फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। घरेलू शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे निवेशकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी दोनों ही आज कारोबार के अंत में अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर बंद हुए। बाजार विश्लेषकों का कहना है कि मजबूत वैश्विक संकेतों और संस्थागत निवेशकों की भारी लिवाली के चलते आईटी और बैंकिंग शेयरों में तेजी रही। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जींद दौरे से पहले अपनी मांगों की एक विस्तृत सूची सार्वजनिक कर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने किसानों की समस्याओं, लंबित परियोजनाओं और युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दों को जल्द हल करने की मांग रखी है। दुष्यंत चौटाला के इस कदम के बाद हरियाणा का राजनीतिक तापमान अचानक काफी बढ़ गया है। रोहतक से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही 5 साल की मासूम बेटी को बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। इस दर्दनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित बचाकर अस्पताल जा रहा है, जहां आरोपी आखिर घटना का वीडियो पर में भर्ती कराया है, जहां बाल संरक्षण विभाग भी कार्रवाई में जुट गया। रोहतक में मानसून की दस्तक से पहले ही नगर निगम के बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई है। शहर में हुई महज 2 मिलीमीटर की हल्की बारिश के बाद ही कई मुख्य सड़कें और निचले इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए। इस जलभराव के चलते आम जनता को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम पर नालों की सफाई न कराने के गंभीर आरोप लगाए। उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कुदरत का कहर बरसना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों में भारी बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और यात्रियों को नदियों के किनारे न जाने और सतर्क रहने की सलाह दी। शादियों और त्योहारों के सीजन से ठीक पहले सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है। आज कारोबार के दौरान चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिससे यह घरेलू बाजार में नए ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गई है। आभूषण निर्माताओं का कहना है कि वैश्विक मांग में बढ़ोतरी और मजबूत लिवाली के चलते कीमतों में यह तेजी आई है, जिससे ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। ब्यूरो ने रोहतक जींद हाईवे के पास लाखन माजरा उप तहसील के एक पटवारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पटवारी एक किसान से जमीन के इंतकाल के बदले इस मोटी रकम की मांग कर रहा था। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। हरियाणा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपना जमीनी बूथ नेटवर्क पूरी तरह से सक्रिय कर दिया है। राज्य के नए प्रभारी के नेतृत्व में पार्टी ने अब तक का सबसे बड़ा संगठनात्मक अभियान एसआईआर शुरू किया है। इस अभियान के जनता से दूर 2000 कप्टर पर करबाज उनका पार्टी के सारेयार में 12 नजर आती है। तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता सीधे बूथ स्तर पर जाकर मतदाताओं से संपर्क साधेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। इस कदम से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। देश के युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े हजारों पदों पर बंपर भर्तियों का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। इसके साथ ही संबंधित एजेंसियों ने परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर भी जारी कर दिया है। इस बड़े फैसले से लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। देश की प्रमुख थोक मंडियों में नया आलू और लहसुन की बड़े पैमाने पर आवक शुरू होने के कारण कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही। बाजार सूत्रों के मुताबिक आवक बढ़ने से थोक बाजार में आलू और लहसुन के भाव में करीब 15 से 20% तक की कमी दर्ज की गई है। इस नरमी से आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि किसान अपनी फसल की कीमतों को लेकर चिंतित हैं। गूगल का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों जीमेल यूजर्स के लिए एक बड़ा झटका देने वाली खबर आ रही है। तकनीकी दिग्गज गूगल जल्द ही अपने मुफ्त 15 GB क्लाउड स्टोरेज के नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। नए प्रस्ताव के मुताबिक यदि यूजर्स का डेटा लिमिट पार करता है तो उन्हें अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है। इस फैसले से आम यूजर्स के खर्च बढ़ने की आशंका है। हरियाणा के हिसार जिले के मीरकांक क्षेत्र में 5 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत होने से वन्यजीव विभाग में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे वन अधिकारियों ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लुवास विश्वविद्यालय भेज दिया है। आशंका जताई जा रही है कि फसलों में डाले गए कीटनाशकों के प्रभाव से यह घटना हुई होगी, जिसकी गहन जांच जारी है।
हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने अंबाला में समाधान शिविर लगाकर आम जनता की समस्याओं को खुद सुना। इस शिविर के दौरान बिजली, पानी, सड़क और पेंशन से जुड़ी सैकड़ों शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके त्वरित निपटारे के लिए उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। असीम गोयल ने कहा कि जन समस्याओं के निवारण में किसी भी तरह की कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद में व्यस्त खेड़ी पुल का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस जाने के कारण पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन एवं पुलिस ने इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को तुरंत रोक दिया है और नया रूट डायवर्जन लागू किया है। अधिकारियों का कहना है कि पुल की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है ताकि सुचारू यातायात बहाल हो सके। घग्गर नदी के सरोला साइफन में भारी मात्रा में गाद और मिट्टी जमा होने के कारण ग्रामीण इलाकों में मानसून से पहले ही भीषण बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय किसानों ने सिंचाई विभाग पर समय रहते सफाई न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस बीच प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेते हुए दावा किया है कि पानी की सुचारू निकासी के लिए मिट्टी हटाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आर्यन खान को प्रशंसकों की भारी भीड़ ने घेर रखा है, जिससे सुरक्षा को लेकर अफरा तफरी मच गई। इसी आपाधापी के बीच एक उत्साही प्रशंसक संतुलन खोकर जमीन पर गिर गया, जिसे देखकर आर्यन ने संवेदनशीलता दिखाई। इस घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सुरक्षित गाड़ी तक पहुंचाया। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान की कथित चोरी से जुड़े विवादों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विरोधियों पर प्रहार करते हुए कहा कि कुछ लोग जानबूझकर पवित्र संस्थान की छवि धूमिल करने के लिए झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर ट्रस्ट पूरी पारदर्शिता से काम कर रहा है और ऐसे बेबुनियाद आरोपों का कोई आधार नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवारों और टू व्हीलर सवारों के लिए पहली कार खरीदने का एक शानदार अवसर सामने आया है। होंडा मोटर्स ने अपनी लोकप्रिय सेडान कार अमेज पर विशेष और किफायती फाइनेंस स्कीम पेश की है। अब ग्राहक मात्र 1 लाख रुपए की आसान डाउन पेमेंट देकर इस आधुनिक फीचर्स वाली गाड़ी को अपने घर ले जा सकते हैं। इस आकर्षक ऑफर के बाद शोरूम्स पर पूछताछ काफी बढ़ गई। 37 हरियाणा के बुजुर्गों और विधवा महिलाओं के लिए बड़ी राहत की खबर जल्द आ सकती है। राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मासिक भत्ते में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है, जिसका ऐलान आगामी कैबिनेट बैठक में होने की पूरी संभावना है। वित्त विभाग ने इस पेंशन वृद्धि से जुड़े बजट का पूरा खाका तैयार कर लिया है। इस कल्याणकारी फैसले से राज्य के लाखों गरीब और बेसहारा पेंशन धारकों को सहायता मिलेगी। हरियाणा के पंचकूला स्थित ऐतिहासिक पिंजौर गार्डन में प्रसिद्ध मैंगो मेला बेहद भव्य तरीके से शुरू हो गया है। इस अनोखे मेले में देश भर से आम की 400 से अधिक दुर्लभ और स्वादिष्ट किस्में प्रदर्शित की गई हैं। मेले के आयोजकों का कहना है कि यहां तार 200 से 1 रहा गार्डन में 200 से आम की 4 को कारो करने के लिए बाजी आए। आने वाले पर्यटक न केवल इन आमों की खूबसूरती को देख सकेंगे, बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए आमों के अनूठे और मीठे स्वादों का आनंद भी उठा सकेंगे। अंत में संक्षेप में बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि वाले जातकों को आज आर्थिक लाभ के शानदार अवसर मिलेंगे और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वृषभ राशि के जातकों को अपनी मेहनत का फल करियर में सफलता के रूप में मिलेगा। मिथुन और सिंह राशि वालों को आज के दिन थोड़ा धैर्य रखने की सलाह दी जाती है, जबकि कर्क और अन्य राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला और सामान्य रहने वाला है। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।